लेकिन अनंत सिंह नाम का कोई व्यक्ति का चर्चा तो चुनाव में है ही नहीं। ये तो आप किसी चीज़ से कोई तंग नहीं आए हैं, बल्कि योजनाओं से आनंदित को चिन्हित किया और वहाँ जो सरकार की खाली पड़ी ज़मीन है औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील करने के लिए उसकी सूची बन के गई। मोकामा से क्यों नहीं गई? नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार। आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़। अभी मेरी मौजूदगी मोकामा विधानसभा में है। आप लोग को आए दिन लगातार मोकामा की खबरें मिलती रहती है। अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, फिर भी मोकामा का हाईलाइटेड सीट बना दिया गया है। कारण क्या है, हर एक बात को जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन लोगों से हर एक बिंदु पर बात करेंगे कि क्या कुछ है इस बार चुनाव को लेकर। क्या मोकामा विधानसभा में ही सिर्फ चुनाव होगी या फिर पूरे बिहार में चुनाव होगी? इसी बीच में मंडल अध्यक्ष हैं मोकामा के, उनसे बात करते हैं कि वह क्या कुछ कहते हैं इस बार चुनाव को लेकर। पहले तो मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी पाठक जितने भी दर्शक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्या कहते हैं सर, इस बार चुनाव अलग तरीके से देखा जा रहा है क्या? जिस तरह का मोकामा का माहौल बना दिया गया है, जैसे लगता है आज ही चुनाव होने वाला है। वोटर लोग तंग आ गए हैं नेता से या फिर मीडिया से, या फिर किस चीज़ से तंग आ गए हैं? किसी चीज़ से कोई तंग नहीं आए हैं, बल्कि योजनाओं से आनंदित हैं और वर्तमान व्यवस्था जो एनडीए की है उससे संतुष्ट हैं। आप चहुओर विकास को देख सकते हैं, चाहे सड़क हो, गली हो, नली हो। आज 45 मिनट में लोग मोकामा से पटना पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था से लोग खुश हैं। नीतीश कुमार जी की व्यवस्था में लोग 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है और एनडीए पुनः 2025 में स्थापित हो रही है बिहार में नेतृत्व के तौर पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है, विकास हुआ है? सिर्फ रोड का विकास हो जाने से विकास होता है क्या? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विरासत में आपकी मिली पूंजी क्या है और उस पूंजी के उपयोग के बाद आपने कितना सृजन किया। अगर हम विरासत का आप बात कर रहे हैं सर, तो मैं आप ही के बात पे एक छोटा सा बात बताता हूँ। मोकामा में विरासत मिला था 5 कंपनियों का। उस कंपनियों को मोकामा विधानसभा का कहाँ विरासत चला गया? सवाल बहुत सुंदर है और इस सवाल के बारे में मोकामा के एक एक जनमानस को समझना चाहिए। ज़रूर व्यवस्था मोकामा को मिली। व्यवस्था समय के उपरांत जैसे जैसे हम लोग आधुनिक होते गए, उन संयंत्रों के जगह पर नए संयंत्र यहाँ लगने चाहिए थे। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्रियल हब आज के समय में मोकामा में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी तो लेंगे और वही लेंगे जो प्रतिनिधि के तौर पे होंगे। लेकिन ऐसा कहना कि आम जनमानस का विकास नहीं हुआ है, इससे मैं कहीं भी सहमत नहीं हूँ। मैं क्या, एक आम जनमानस भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में जो उसको व्यवस्था मिल रही है, योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इन चीज़ों के लिए संतुष्टि है। और जो सवाल आपका था कि इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था मोकामा, तो उसके लिए निसंदेह ये सवाल बेहतर इसके जवाब देने के लिए हमारे पूर्व के और वर्तमान के विधायक बैठे हुए हैं। वो बताएंगे कि सदन में उस व्यवस्था के वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं करी। आज एनडीए की सरकार ने 14 जिलों को चिन्हित किया और वहाँ जो सरकार की खाली पड़ी ज़मीन है औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील करने के लिए उसकी सूची बन के गई। मोकामा से क्यों नहीं गई? जाना तो मोकामा से भी चाहिए था। मोकामा 0-0, जबकि मोकामा में पर्याप्त भूमि है। जियोग्राफिकल कंडीशन इतना बढ़िया है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ के लिए चाहे सड़क परिवहन हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे रेलवेज़ हो, सभी यहाँ पर नज़दीक उपलब्ध हैं। बावजूद इसके अब किस तरह की चीज़ें चाहिए? बाकी बात करने के लिए तो सारी चीज़ें सदन से तय होती है, सदन के माध्यम से पहुँचती है। और सदन वो जगह है जहाँ आपके क्षेत्र की विकास की भागीदारी सुनिश्चित होती है। आप लड़ते हैं अपने क्षेत्र में विकास के लिए। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का बेहतर जवाब वो देंगे। बाकी व्यवस्था की जहाँ तक बात की जाए, उस व्यवस्था से लोग संतुष्ट हैं। 15 अगस्त को सर लखीसराय में मेडिकल कॉलेज दे दिया गया। मोकामा लखीसराय मुंगेर लोकसभा में ही आता है, एक ही संसद हैं।
क्या लगता है कि वो संसद महोदय जो ललन सिंह है वो मोकामा से दुर्व्यवहार कर रहे हैं? लखीसराय को देने का काम किए मेडिकल कॉलेज, लेकिन मोकामा में एक छोटा सा न कंपनी या फिर किसी प्रकार का हॉस्पिटल भी देने का काम नहीं करे, इस पर आप क्या कहिएगा? निसंदेह आज के समय में एक बेहतर हॉस्पिटल की व्यवस्था की ज़रूरत है जनसंख्या के आधार पर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के कनेक्टिंग का सबसे सुगम रास्ता है। बल्कि पॉइंट कहा जाए अगर तो सेंटर ऑफ द पॉइंट बिहार का हमारा मोकामा एक बहुत ही सुंदर लोकेशन में बसा हुआ है। मेडिकल के बृहद पैमाने की ज़रूरत मोकामा में है। लगातार इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत सारी चिट्ठी भी हम लोग लिखे हैं जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। जिस तरह से लखीसराय को मिला है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ बता सकता हूं, आश्वासन हम लोगों को भी मिला है। एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, वैकल्पिक स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके पहले मिला रहा है, जो अभी के समय में मोकामा के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस विषय में सांसद महोदय से मुलाकात किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निसंदेह एक व्यवस्था हम लोग जनरेट कर रहे हैं और एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था आगामी समय में हमारे पास होगी। वो इस तरह का आश्वासन आपको मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला है, और इसके लिए लगातार हम लोगों की तरफ से लिख के भी काफ़ी सारी चिट्ठियां पहुंची है, वहां पर अनुरोध भी किए हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस विषय के लिए चिंतित हैं। चूँकि सबसे ज़्यादा समाज में भ्रमण करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। हम लोग हर दिन नित्य क्रिया में मेरा शामिल है कि हम लोग नित्य कर्म में मेरा शामिल है कि हम लोग जाएंगे और लोगों से मिलते हैं, योजनाओं की चर्चा करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, क्षेत्र की ज़रूरत की चर्चा करते हैं। उस हिसाब से हम लोग समय समय पर अपने अग्र जो सदन में अपना प्रतिनिधित्व तय करते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, उनके पास चीज़ों को पहुंचाते रहते हैं और वहां से ये चीज़ें आई है। आगामी समय में मोकामा में भी एक बेहतर व्यवस्था वाली हॉस्पिटल ज़रूर आएगी। इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहिएगा सर? किसको सीट मिलने वाली है, बीजेपी या फिर जेडीयू को? इसमें कोई दो संशय ही नहीं है। मोकामा की सीट 100% मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है मोकामा से। मैं दो कारण आपको समझाना चाहता हूँ। समझने की बात है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। उसी क्षेत्रों में मोकामा भी एक है। अभी विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ी और लगभग 63,000 वोट लाने का काम किया है यहाँ पे। अब अलायंस में जनता दल यूनाइटेड अगर हमारे साथ है तो हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि चाहे कोई दल हो, अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहा है तो उसमें भागीदारी अग्र बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सुनिश्चित करेगी और चुनाव जीत के भी मोकामा सीट सदन में प्रतिनिधित्व करने का काम करेगी। लेकिन जेडीयू के एक मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो तो अनंत सिंह से मिलने गए थे, उनके घर पे गए थे। भाई मैं तो अपने दल और अपने पार्टी की बात बता सकता हूँ। अशोक चौधरी जी बड़े नेता हैं। अशोक चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक ना वो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था जानते हैं, ना अनुशासन जानते हैं और ना ही कुछ जानते हैं। नहीं, उस तरह का माहौल देखने से ये लगता है ना कि अनंत सिंह को ही सीट दिया जाएगा, तब तो फिर जेडीयू का सीट आ जाएगा। नहीं, तो सबसे पहले तो ये जिन्होंने ये बात कही है उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे मोकामा विधानसभा में कितनी पंचायत है, कितनी जनसंख्या है, क्या जियोग्राफी है। भाई आपने कभी कोई आधिकारिक कार्यक्रम मोकामा में किया नहीं और मोकामा के विषय में कुंडली निकालने का काम अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने नेतृत्व को छोटा बताकर चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं इसका कोई और जवाब देना नहीं चाहता। अच्छा, आप लोग इतना चुनाव को हाईलाइटेड क्यों कर दिए हैं सर? जिस तरह से लग रहा है कि कल ही चुनाव है, इस तरह से पूरे माहौल को पूरे बिहार में ना सबसे हाईलाइटेड मोकामा विधानसभा क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत तैसी। कोई हल्ला हंगामा नहीं है, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। हम जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग आश्वस्त बैठे हुए हैं। सभी लोग जान रहे हैं इस विषय को। मोकामा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हाँ भाई, ये हम लोग में नहीं है,
ये उन लोगों में व्यवस्था होगी जहाँ पर उम्मीदवार स्वघोषित हो जाते होंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ नेतृत्व तय करता है। हम लोग के यहाँ बैठे हुए जो भी हमारे प्रदेश समिति के लोग हैं, चुनाव समिति के लोग हैं, वो तय करते हैं, वो नामों पे चर्चा करते हैं। चलिए धन्यवाद। एक और सवाल है सर आपसे, ये बताइए, अनंत सिंह बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तो उनको जेल हुआ तो उनकी सीट चली गई, तो उनकी पत्नी आई विधायक बन के। इस बार अनंत सिंह बोल रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहिएगा? अनंत सिंह कौन है एनडीए में? एनडीए में अनंत सिंह कौन है? अनंत सिंह नाम के तो कोई व्यक्ति एनडीए में नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। तो फिर वो उम्मीदवार कहाँ से हो गए? और रही जहाँ तक बात स्वघोष करने की, तो ये व्यवस्था एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम लोग की पार्टी, चुनाव समिति के मेंबर, प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, ये बैठ के उम्मीदवार तय करते हैं और वहाँ से जिनकी दक्षता होती है वो चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी स्वघोष करने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन अनंत सिंह नाम का कोई व्यक्ति का चर्चा तो चुनाव में है ही नहीं। ये तो आप मीडिया के तरफ से चर्चा है कि कोई अनंत सिंह करके व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहे हैं मोकामा में। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मैं मंडल का अध्यक्ष हूं, मोकामा नगर मंडल का। अभी तक कोई भी चर्चा कोई अनंत सिंह करके एनडीए में नहीं हो रहा है, ना यहाँ ना ऊपर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अनंत सिंह नाम के व्यक्ति चुनाव मोकामा से एनडीए के टिकट पे लड़ने जा रहे हैं। ये तो नाम में भी नहीं है, ना ही एनडीए के टिकट पे नहीं आए तो जेडीयू के टिकट पे तो आ सकते हैं ना, क्योंकि समर्थन तो वो जेडीयू के ही किए थे। नहीं, जेडीयू का समर्थन किए। जेडीयू के अगर खाते में सीट मोकामा जाती है, अगर जाती है, जिसकी संभावना नहीं है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है और एनडीए में जितने भी घटक दल हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी लोग संगठन के कार्यों को बखूबी जानते हैं। तो वहाँ तक मैं अगर चर्चा की बात करूँ तो कहीं से भी कोई अनंत सिंह नाम के व्यक्ति की चर्चा हमारे राजनीति में एनडीए में नहीं हो रही है। चलिए धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बतलाया कि क्या कुछ इस बार चुनाव का माहौल है और किन को सीट जाने वाली है, ये सारे बात को देखकर एक ही चीज़ लगता है कि सीट किन्हें जाने वाली है। आप लोग भी कमेंट कर बतलाए, और क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव मोकामा का हाईलाइटेड जिस तरह से वो बनाया गया है, वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसी तरह से छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए जनता का आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।